नमस्कार। आज हम औसत यानी एवरेज के पीछे छुपे एक ऐसे तरीके को समझने वाले हैं जो यकीन मानिए सवाल हल करने का नजरिया ही बदल देगा। अच्छा, ज्यादातर लोग जब औसत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सारी संख्याओं को जोड़ो और फिर गिनती से भाग दे दो, है ना? पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये तरीका अक्सर बहुत धीमा पड़ जाता है। तो क्या कोई स्मार्ट रास्ता है इससे बचने का? देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक तो है वो अपना पुराना किताबी तरीका। हाँ, भरोसेमंद तो है, पर अक्सर काफी लंबा और थका देने वाला होता है। और दूसरा है बैलेंसिंग का सिद्धांत, जिसे हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं, ये तो औसत को देखने का एक बिल्कुल नया, तेज और मैं कहूंगा बहुत ही सहज तरीका है। तो फिर देर किस बात की? चलिए, सबसे पहले इस नए नजरिए से थोड़ी जान पहचान करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसे ना ऐसे सोचकर देखिए। मान लीजिए औसत एक तराजू का सेंटर पॉइंट है, वो कांटा जो बिल्कुल बीच में रहता है। अब अगर एक पलड़े पर वजन थोड़ा ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए दूसरे पलड़े पर उतना ही कम होना चाहिए, है ना? तभी तो कांटा बीच में टिका रहेगा। औसत बिल्कुल यही काम करता है। ये वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे नंबर्स खुद को एकदम परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस बैलेंसिंग के सबसे जादुई और जरूरी नियम पर। तो इस पूरे तरीके का हीरो है डेविएशन, जिसे हम अंतर भी कह सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है कि कोई भी नंबर ग्रुप के औसत से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम। और बस यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट का गोल्डन रूल। इसे याद रखिएगा, असली औसत से सभी नंबरों के उतार चढ़ाव का जो जोड़ होता है ना, वो हमेशा शून्य होता है। मतलब जितना प्लस में जाएगा उतना ही माइनस में भी आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, जिससे बनता है एक परफेक्ट बैलेंस। तो सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से कोई भी एक नंबर औसत मान लीजिए। फिर ये देखिए कि बाकी के नंबर उससे कितने कम हैं या कितने ज्यादा। इन सभी कम ज्यादा का पूरा हिसाब लगाकर एक नेट असर निकालिए, और बस आखिर में उस असर को सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, और हो गया, आपको असली औसत मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस शानदार सिद्धांत को कुछ असली सवालों पर लगाकर देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो है ग्रुप में किसी नए सदस्य के आने का। इसे इंक्लूजन प्रॉब्लम भी कहते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिए, टीचर के आने से क्या हुआ? पूरे ग्रुप का औसत 1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि टीचर अपने साथ इतना वजन लाए कि उन्होंने ना सिर्फ नए औसत को मैच किया, बल्कि जो पुराने 26 सदस्य थे उन सब के लिए भी 1-1 किलो का वजन एक्स्ट्रा लेकर आए। तो फिर टीचर का वजन कितना होगा? चलिए हिसाब लगाते हैं। देखिए, ग्रुप का नया औसत है 52 किलो, तो मतलब टीचर को कम से कम 52 किलो तो होना ही था, है ना? और साथ में उन्होंने पुराने 26 स्टूडेंट्स का वजन भी 1-1 किलो बढ़ाया, तो मतलब उन्होंने 26 किलो का अतिरिक्त योगदान दिया। यानी 52 जमा 26 कितना हुआ? 78 किलो। देखा, कोई लंबा चौड़ा गुणा भाग नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक। और पता है, इस तरह सोचने से जो पारंपरिक लंबे चौड़े कैलकुलेशंस होते हैं ना, उनके मुकाबले 90% तक, जी हां, 90% तक समय बच सकता है। चलिए अब एक और तरह का सवाल देखते हैं। ये वो केस है जहां ग्रुप से कुछ लोग जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। यहां क्या हो रहा है? औसत 2 साल से बढ़ गया। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि ग्रुप की जो कुल उम्र है वो बढ़ गई। पर कितनी बढ़ी? अच्छा, 8 लोग हैं और हर एक पर 2-2 साल का फर्क पड़ा, यानी कुल 16 साल का इजाफा हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 16 साल आए कहां से? ये आए उन नए लोगों के आने से जिन्होंने ना सिर्फ जाने वालों की उम्र की भरपाई की, बल्कि 16 साल एक्स्ट्रा भी ग्रुप में लाए। तो देखिए, जो लोग गए उनकी कुल उम्र थी 44 साल। इसमें वो 16 साल जोड़ दीजिए जो एक्स्ट्रा आए, तो नए लोगों की कुल उम्र हो गई 60 साल। और क्योंकि ये 2 लोग हैं तो उनका औसत कितना हुआ? 60 को 2 से भाग दे दीजिए, मतलब 30 साल। ठीक है, आसान सवाल तो हो गए। चलिए अब इस सिद्धांत का असली इम्तिहान लेते हैं और इसे एक थोड़े मुश्किल सवाल पर आजमा कर देखते हैं। तो सवाल यह है कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अलग अलग हिस्सों का औसत दिया हुआ है और हमें उस बचे हुए हिस्से का औसत पता लगाना है।
हमारे पास कुल 12 नंबर हैं और उनका औसत है 42। अब देखिए, पहले जो 4 नंबर हैं वो औसत से 2 ज्यादा हैं, तो वो ग्रुप में +8 का सरप्लस बना रहे हैं। वहीं आखिरी के 5 नंबर औसत से 2 कम हैं, तो वो -10 का घाटा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास +8 और -10 यानी -2 का नेट घाटा है। और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? यही कि अंत में सब कुछ 0 पर बैलेंस होना ही चाहिए। तो ये जो -2 का घाटा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जाहिर है बची हुई 3 संख्याएं। उन्हें ना सिर्फ अपना औसत 42 बनाए रखना है, बल्कि इस -2 के घाटे को पूरा करने के लिए +2 का योगदान भी देना होगा। अभी जो एक्स्ट्रा +2 है, ये उन तीनों में बराबर बटेगा और इसीलिए उनका औसत 42 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? यही कि औसत सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है। ये तो बैलेंस को समझने का एक नजरिया है, एक सोच है। और जब आप इस एक मूल सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर दर्जनों अलग अलग फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है, यही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और स्पीड आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाती है। ये तरीका सिर्फ मैथ्स के सवालों तक ही नहीं है, नहीं, ये तो सोचने का एक नजरिया है। जरा सोचकर देखिए, जिंदगी में और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां हम दर्जनों नियमों को रटने के बजाय सिर्फ एक मूल सिद्धांत को समझकर बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसानी से सुलझा सकते हैं।